आज की इस वीडियो में हम वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग और उसके एडिटिंग के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल को देखा है जो कि वॉइस तो एडिट करते हैं बट ठीक से नहीं करते। हालांकि उन्हें उनकी एडिट की हुई वॉइस अच्छी लगती है, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस वॉइस की क्वालिटी थोड़ा और इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन वो लोग एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि सब परफेक्ट है। तो आज हम यही सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का यह वीडियो एक कोर्स की तरह होने वाला है, तो आप लोग ये समझ के मत वीडियो स्किप कर देना कि ये तो दूसरे टॉपिक के बारे में बता रहा है। तो आप एंड तक जरूर देखना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी वॉइस ओवर वीडियोज बनाकर ही की थी, क्योंकि इनिशियली मेरे पास सेटअप भी नहीं था। दूसरा, मुझे अपना फेस दिखाने में बहुत शर्म भी आती थी, तो वॉइस ओवर वीडियोज बनाना ही मेरे लिए एक चॉइस थी। लेकिन बहुत समय पहले मैंने हिम्मत करके अपना एक सेटअप बनाया जिसमें मैं रिएक्शन वीडियोज बनाकर डालता था, लेकिन वो नहीं चली। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे चैनल पर वर्क की और बहुत सारे वीडियोज भी बनाए, और जब मैं उन सभी वीडियोज के वॉइस ओवर को सुनता था तो वो बहुत ही गंदा साउंड करता था। तब मुझे वॉइस एडिटिंग करने ही नहीं आती थी। तो उसके बाद मैंने काफी सारे यूट्यूब वीडियोज देखा और सीखा कि कैसे हम लोग अच्छे से वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट कर सकते हैं। तब जाके अब मेरी वीडियोज में जो ऑडियो होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। आप इसी चैनल का एग्जांपल ले लो। इस पे जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था जो कि फेसलेस है, उसका साउंड आप सुन सकते हो। उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाए मैंने अपने वॉइस एडिटिंग को कितना इम्प्रूव किया है। तो जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, तो इस वीडियो के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी कि अच्छी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड की जाती है वीडियोज के लिए। बट यार, जो हमारा वॉइस ओवर का प्रोसेस है ना, वो एक स्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट होता है। हम डायरेक्टली वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने नहीं चले जाते। हमें जब पता होगा कि हमें क्या बोलना है वीडियोज में, तभी हम अच्छे से बोल पाएंगे। वरना तुम वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने बैठोगे और सब ब्लैंक हो जाएगा, एकदम से तुम अटक अटक कर बोलने लगोगे। तो वीडियो का फ्लो अचीव करने के लिए पहले तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, और स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं 3 मेन पॉइंट्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि क्या बोलना है तो तुम कुछ भी जाकर रैंडम बोल के चले आओगे। तो उसके बाद कितना अच्छा बोला है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि क्या बोला है अगर वही खराब होगा तो अच्छे बोलने से फायदा क्या होगा, है ना। तो स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 मेन पॉइंट्स ये है। सबसे पहले, स्क्रिप्ट जो तुम्हारी होगी वो कन्वर्सेशनल टोन में होगी। जिस टोन में तुम यूजुअली किसी से बात करते हो उसी टोन में तुम अपने स्क्रिप्ट को लिखोगे, ताकि तुम जब भी उसे रीड करो तो ऐसा ना लगे कि तुम उसे पढ़कर सुना रहे हो। इवन जब मैं फेस कैम वीडियोज बनाता हूँ तब मेरे पास स्क्रिप्ट तो होती है वर्ड बाय वर्ड, बट ऐसा नहीं है कि मैं इसे वर्ड बाय वर्ड फॉलो करता हूँ। स्क्रिप्ट मुझे डायरेक्शन दे देती है कि एक लाइन ये बोलो, अगर कुछ मिस हो गया तो आप स्क्रिप्ट में देख लो और फिर ऐसा बोलो। मतलब कि डायरेक्शन आपको मिस नहीं करना है। और बीच का जो पार्ट होता है स्क्रिप्ट को देखने वाला, उसे मैं एडिटिंग में कट कर दूंगा। तो स्क्रिप्ट लिखने से मुझे ये फायदा हो रहा है कि मुझे डायरेक्शन मिल रही, और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो सिर्फ एक ही फ्लो में रिकॉर्ड करता हूँ। मेरी एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लग जाता है। वैसे तो ये वीडियो के ड्यूरेशन पर निर्भर करता है कि कितना लंबा मैं वीडियोज के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। जैसे कि मेरा कोई वीडियो 8-10 मिनट का है तो उसमें रिकॉर्ड करते वक्त बहुत सारी गलतियां होती है, जिन्हें मिलाकर लगभग मुझे 40 से 50 मिनट लग जाते हैं, वो भी सिर्फ रिकॉर्डिंग में। तो तुम भी इनिशियली जब वीडियोज रिकॉर्ड करोगे तुम्हें दिखेगा कि यार तुम बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, और वो बहुत नॉर्मल है। गलतियां होंगी, सबसे होती है, बट उन्हें हम एडिट में हटा देंगे। पर स्क्रिप्ट जरूर लिखना, और उसे हम कन्वर्सेशनल टोन में लिखेंगे। उसके लिए एक हैक है मेरे पास कि कन्वर्सेशनल कैसे बनानी है अपनी स्क्रिप्ट को। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है बोलो, यानी बोलते बोलते लिखो। मतलब तुम लिख रहे हो तो उसको बोलो एक बार कि कैसा साउंड कर रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ, जैसे मैं सबसे बात करता हूँ नेचुरल टोन में, ये वैसे ही साउंड कर रहा है, अगर कर रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट अगर वो नहीं कर रही है तब तो आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने स्क्रिप्ट पर। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल या पॉलिश्ड वर्ड यूज मत करना उसमें, क्योंकि वो पता लग जाएगा कि ये बंदा कुछ वियर्ड करने की कोशिश कर रहा है या फेक प्रोफेशनलिज्म दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, जब तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो ट्राई करो कि उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस हो, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हो, सिंपल वर्ड्स हो। क्योंकि अगर तुम कॉम्प्लेक्स बना दोगे ना स्क्रिप्ट को और तुम उसे किसी को समझाने की कोशिश करोगे ना, यानी व्यूअर्स जब उस वीडियो को देख रहा होगा तो वह खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा
कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ऐसा मत करो। अभी तक तुम जो भी इस वीडियो में सुने होगे तो देखे होगे, एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस हो गए और सिंपल वर्ड्स यूज होंगे, क्योंकि अगर मैं हार्ड वर्ड यूज करूंगा या फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज करूंगा तो व्यूअर्स का ध्यान वीडियो से हट जाएगा। फिर वो सोचने लगेंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, जिस कारण से वे वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट काम की बात करो, वीडियो को घुमाओ मत, फालतू की बात मत करो। जैसे कि मैं अगर स्टार्टिंग में बोलता हेलो एवरीवन, तो आप कैसे हो, मैं शांतनु गुप्ता आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो ये सब मत करो। पहले मैं भी करता था बट बाद में समझ आया कि ये कितना वियर्ड लगता है और इससे व्यूअर्स का टाइम भी वेस्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा टाइम, जो कि अगर कोई अपनी फालतू की बातों से बर्बाद करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो तुम भी अगर अपनी वीडियो में फालतू की बात करोगे तो वो भाग जाएगा तुम्हारी वीडियो को छोड़। तो डायरेक्ट मेन पॉइंट के बारे में बात करो, वो बात करो जिसे सुनने में व्यूअर्स को इंटरेस्ट हो, जिसे सुनकर उनका कुछ फायदा हो। ये मत बोलो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर उन्हें आपका वीडियो अच्छा लगेगा तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे। ये तो हो गया एक अच्छे से स्क्रिप्ट लिखने का तरीका। अब बात करते हैं कि बढ़िया से रिकॉर्ड कैसे करें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो आया था अपने बेकार सी ऑडियो को एडिट कर, लेकिन तू ये स्क्रिप्ट लिखने का और रिकॉर्डिंग करने का तरीका क्यों सिखा रहा है, तो देखो ये सब एक बेहतर वॉइस बनाने के लिए जरूरी पार्ट है। एक तरह से तुम ये समझो कि ये तुम्हारे वॉइस का बेस है। जैसे एक घर बनाने के लिए सबसे पहले उसके बेस को तैयार किया जाता है ना, उसी तरह तुम इसको भी समझो। और वैसे भी वॉइस एडिटिंग का ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा सीक्रेट नहीं है, सभी सेटिंग सेम रहते हैं, बस थोड़ा का ही डिफरेंस होता है। और वैसे भी मैंने टाइटल और थंबनेल में भी आपको मेंशन करा था, यह वीडियो एक अच्छे वॉइस के लिए फुल गाइडेंस है, यानी कि फुल कोर्स है। मैंने जो अभी तक पॉइंट्स बता दिए हैं और आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ और लास्ट में एडिट करके भी बताऊंगा, तो उसके लिए डोंट वरी। वैसे तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट ये जरूर कह सकता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखना। रिकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में ये जरूर देखना कि जिस रूम में तुम वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो वो खाली ना हो, क्योंकि उसमें तुम्हारी आवाज गूंजेगी, आवाज टकरा कर आएगी और उसे एडिट में ठीक करना बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। दूसरा तुम्हें ट्राई करना है रिकॉर्डिंग के समय जो नॉइज है बाहर का वो कम से कम आए, बाहर का जो शोर शराबा है वो कम से कम आए। तुम्हें अपने तरफ से पूरा कोशिश करना है, जैसे खिड़की और दरवाजे को बंद कर देना है और फैन को ऑफ कर देना है, इतना एटलीस्ट ट्राई करो। फिर भी इसके बाद भी नॉइज आएगा तो एडिटिंग में उसे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइक को कैसे यूज करें। माइक को कभी भी सामने मत रख, क्योंकि इससे जो तुम बोलते हो तो मुंह से जो हवा निकलता है वो तुम्हारे माइक में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके कारण आपका वॉइस अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो। तो आप या तो इसे कहीं पे स्टेबल कर दो, यानी आप इसे शर्ट में ऐसे लगा कर रख सकते हो, या फिर ऐसे हाथ में रखकर नीचे की तरफ रखो। और ध्यान रखो कोई भी माइक हो, कितना भी अच्छा माइक हो, लेकिन उसे अपने पास रखो, यानी कि अपने माउथ से 6 से 7 इंच की दूरी पर रखो। इसे रिकॉर्ड करते समय हिलाना मत, नहीं तो आपकी ऑडियो लहराती हुई रिकॉर्ड होगी। तुमने मूवीज में भी देखा होगा कि माइक को हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि मूवी वहां रिकॉर्ड हो रहा है और माइक को यहाँ रखी हो, क्योंकि माइक जहां रहेगा वो वहीं की ऑडियो ना रिकॉर्ड करेगा, है ना। अगर आपके पास माइक नहीं है, आप फोन से ही रिकॉर्ड करते हो, इसमें भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद इसको एडिट करने के लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज करेंगे हम। सिंपली इसमें हम अपने ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको दिखा दूंगा। उसके बाद हमें इसमें 3-4 मेन स्टेप करने हैं, जो कि बहुत इजी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर मैं एक सीक्रेट ऐप से ऑडियो को थोड़ा और इनहेंस करेंगे। लेक्सिस ऑडियो एडिटर में हम सबसे पहले उसके फीचर के बारे में जानेंगे कि आखिर कौन सा फीचर हमारे लिए यूजफुल है और कौन सा नहीं। तो चलिए चलते हैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर में। तो हमने सिंपली अपना वॉइस लेक्सिस ऑडियो एडिटर में एक्सपोर्ट कर दिया है और आपसे ये जो एक्सेस मांग रहा है आप उसे इनेबल कर देना। तो पहले हम लोग इसके सेटिंग के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको जूम का आइकन दिख रहा होगा, इसे क्लिक करने पर आपका वॉइस जूम होता है और जस्ट उसके बगल में जूम आउट का साइन दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक करने पर आपका वॉइस जूम आउट होता है, जैसा कि मैं अभी वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो इसे और सीखो। तो जो यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा होगा ऊपर, उससे वॉइस प्ले होता है और जस्ट उसके बगल में जो आइकन है ब्लू कलर का, उससे वॉइस रुक जाता है। और जस्ट लास्ट में बॉक्स कलर का व्हाइट कलर का आइकन है, उसे क्लिक करने पर आपका जो वॉइस एडिटिंग का फीचर होता है वो ऑन हो जाता है। तो वॉइस को प्ले करके और उसे ऑफ कर देना, तो देखो आपका फीचर इनेबल हो जाएगा।
तो हमें अपने फीचर्स को देखने के लिए आपको राइट कॉर्नर में थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा और इफेक्ट वाले सेक्शन पे जाना होगा। आपको बहुत सारे उसके बाद ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा नॉर्मलाइज। तो हम नॉर्मलाइज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो ये वेवी वेवी वॉइस है यानी ऊपर नीचे, तो ये नॉर्मलाइज इसको फ्लैट करने की कोशिश करता है। यानी कि आपका अगर कम वॉइस है तो इसे थोड़ा बढ़ा देगा और ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसे थोड़ा कम करके मीडियम में लाने की कोशिश करता है। जैसे कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो यही इसका काम है नॉर्मलाइज का। तो इसे हम फर्स्ट में यूज़ नहीं करेंगे, जब वॉइस एडिट हो जाएगा तो हम इसे लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेकेंड है रिवर्स और थर्ड है चेंज पिच। तो ये सब का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब यहाँ पे जो है ना नीचे स्पीड टेम्पो ये सब का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और सेकेंड है नॉइज रिडक्शन। ये हमारा मेन वॉइस एडिटिंग का पार्ट है। इसी से हमारा वॉइस में जो नॉइज रहता है बैकग्राउंड में वो ठीक होता है। तो ये मेरा सेटिंग है, इसे नॉर्मली आप अपने हिसाब से चेंज इसे कर लेना। मतलब आप अपने वॉइस को इसमें डाल देना और आगे पीछे कर करके प्ले करते रहना। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई मेरे वॉइस के लिए कौन सा सेटिंग ठीक रहेगा और कौन सा नहीं। और उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका जो नॉइज रिडक्शन था वो अप्लाई हो चुका है आपके वॉइस में। लेकिन अगर आपने गलती से कर दिया है कोई सेटिंग को तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करके अंडू का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे क्लिक करोगे तो वो जो सेटिंग आपने किया था वो हट जाएगा, बैक हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वो है हमारा कंप्रेसर। इससे आप अपने वॉइस को कंप्रेस कर सकते हो, यानी कि बढ़ा या घटा सकते हो। मतलब रेट को, थ्रेटल को, ये सब आप कर सकते हो। तो इसमें भी आप सेटिंग को छेड़छाड़ करके आप समझ सकते हो कि क्या करना है नहीं करना है अपने वॉइस के हिसाब से। उसके बाद जो है हमारा लास्ट और सबसे मेन पॉइंट, इसी से हमारा वॉइस में चार चांद लगते हैं। इसमें इक्वलाइज़र और एम्पलीफायर। इसमें आप अपने वॉइस को बेस दे सकते हो, यानी बेस बढ़ा सकते हो, या फिर अपने वॉइस का आप पतला यानी पतला कर सकते हो या फिर मोटा कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीच से ऐसे बीच का जो इधर का पार्ट है वो उससे बेस बढ़ता है और इधर का पार्ट से पिच बढ़ता है। तो आप अपने वॉइस के हिसाब से छेड़छाड़ इसको कर सकते हो और अच्छे से एडिट कर सकते हो। भाई यही है लास्ट पॉइंट, एकदम सबसे मस्त एडिटिंग इससे ही होता है। तो इसे आप ध्यान से देख लेना। और उसके बाद का जो ये सब ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सब हमारे यूज का नहीं है, मतलब यूज का है बट हमारे यूज का नहीं है। इसे आप हटा ही दोगे तो ही ठीक रहेगा। तो हमारा वॉइस इतना ही में एडिट हो जाता है और सिंपली हम इसे अब एक्सपोर्ट करेंगे अपने फाइल के अंदर, यानी अपने ऑडियो के अंदर। तो उसके लिए आपको राइट कॉर्नर में सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप अपने वॉइस को एडिट भी कर सकते हो, यानी कुछ नाम दे सकते हो और उसके बाद आप सेव पे क्लिक करके अपने वॉइस को सेव कर दे सकते हो। लेक्सिस ऑडियो एडिटर से तो हो गया हमारा वॉइस एडिट, लेकिन थोड़ा इसे और इनहेंस करने के लिए हम इसे ले जाएंगे एडोबी पॉडकास्ट में, जिसमें हमारा वॉइस को एआई से इनहेंस किया जाता है। तो उसके लिए हमें गूगल क्रोम पे आना है और सर्च मारना है एडोबी पॉडकास्ट। तो आपको ये पहला आइकन दिख जाएगा, तो पहले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, जिसमें आपको आपका वॉइस एडिटिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलते हैं। आप इसमें कितना मिनट का भी ऑडियो वीडियो डाल सकते हो, आपको ये बढ़िया से इनहेंस करके दे देगा। तो फर्स्ट में ही आपको वहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्ट इनहेंसिंग का, ऊपर ये देखो। तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका वॉइस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखो ऊपर चूज फाइल करके ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे ऐसे बहुत सारे सेटिंग है, उसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फाइल का आपका ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आप जाकर अपने वॉइस का नेम सर्च कर लेना जो कि आपने अभी सेव किया था। उसके बाद ये देखो आपको लोडिंग लेगा, यानी कि वो इनहेंस कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, यानी कि इसमें टाइम लगता है, तब उसके बाद जाके आपका एक बढ़िया सा वॉइस एडिट होता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि ये बैक फेंक देता है और आपका वॉइस एडिट नहीं होता। तो इसमें घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। आपको वही प्रोसेस दोबारा करना है और आपका वॉइस एडिट हो जाएगा। ये देखो जैसे मेरा हो गया है इनहेंस, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ऐसा दिखेगा इनहेंस होने के बाद। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देगा ऊपर में। पहले तो लोडिंग लेगा, एक है इनहेंसेड और एक है ओरिजिनल। तो आप यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो प्ले करके कि भाई इनहेंस कैसा है और ओरिजिनल कैसा था। और उसके बाद इसके डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये कुछ लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखो मेरा वॉइस कैसे डाउनलोड हो रहा है। तो इसी तरह आपका भी वॉइस डाउनलोड होते रहेगा। तो ये था हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग से एडिटिंग तक का प्रोसेस। लेकिन अगर आपको जानना है कि लो बजट का यूज करके हम एक प्रोफेशनल चैनल कैसे बना सकते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देख लेना।